नमस्कार, आप नवी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर। जी हां, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने जब से अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हम बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, चाहे हम एनडीए की बात करें, चाहे फिर इंडिया अलायंस की बात करें या फिर किसी भी राजनेता की बात करें, वो हर किसी की राजनीतिक जमीनें हिलती हुई नजर आ रही है। क्या समीकरण बनेगा? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी से कुछ दिन पहले आसनसोल से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया गया था, जिसके बाद आप सभी ने वो जिम का वो वीडियो भी देखा होगा। जिस तरीके से पवन सिंह जिम करते हुए जो खबर सुनी, उसके बाद वो अपने शुभचिंतकों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद कहा गया कि नहीं, हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ट्विटर हैंडल को बारीकी से पिछले एक महीने से अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो आपको हर राजनीतिक बदलती हुई सरगर्मियां, बदलते हुए रास्ते, हर कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम आपको काराकाट लोकसभा सीट से क्या है वहां का जातीय समीकरण और वहां पे क्या कुछ होने वाला है, हम आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं। आप काराकाट जो सीट है बिहार के लोकसभा सीट पे, यहाँ पे एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को उतारा गया है। वहीं पे अगर हम महागठबंधन की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें तो उसके तरफ से राजा राम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब हम आपको वोट की समीकरण की बात करते हैं कि कौन से जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि उसी बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर राजनेता अपने भविष्य तलाशता है। अगर हम आपको यादव की बात करें तो ये जो पूरा काराकाट जो सीट है, इस सीट को आप बहुत ही करीब से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लोकसभा सीट है ये यादव बहुल लोकसभा क्षेत्र है। अगर हम यादव की बात करें तो यादव 3 लाख है, कुर्मी कुशवाहा की बात करें तो 2.5 लाख के करीब है। अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 1 लाख के करीब है। राजपूत वोटर की बात करें तो वो भी 2.5 लाख के करीब है। अगर बैस और बंगियार की बात करें तो 2 लाख के करीब है। तो ये वहां का जातीय समीकरण है। और काराकाट लोकसभा सीट से अगर इसकी भी हम बात करें तो आपको पता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पिछले 3 बार से लगातार एनडीए के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और भारी बहुमत से जीतते हैं। लेकिन अब देखना है कि अभी एक तरीके से निर्दलीय भी नहीं रास्ता, क्योंकि निर्दलीय ही पवन सिंह के पास अब कोई पार्टी से कोई रास्ता अब दिख नहीं रहा है। पवन सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय का ही रास्ता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार वहां पे उतार चुका है और एनडीए अलायंस के द्वारा भी वहां पे उम्मीदवार उतार दिया गया है। अब देखना है कि उस सीट पे क्या कुछ सरगर्मियां रहती है और जब पवन सिंह अपने लोकसभा काराकाट सीट से जब अपना नामांकन पर्चा भरते हैं तब बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां क्या रहती है। अब हम आपको जरा पवन सिंह के ट्विटर हैंडल पे हम आपको ले चलते हैं और वहां से हम आपको बिहार की सरगर्मियों को हम जरा समझाने का प्रयास करते हैं। क्या विवाद था, क्योंकि आसनसोल को लेकर जब बात हुई थी तो कहा गया था कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए पहले तैयार थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से फिर बाद में यह भी जानकारी आई कि पवन सिंह को शीर्ष नेतृत्व यानी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया कि आप वहां से चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि पवन सिंह के द्वारा भोजपुरी के तमाम ऐसे अश्लील गाने लिए थे जो बंगाल की अस्मिता पे सवाल खड़ा किया गया। बंगाल के तमाम टीएमसी के नेता की बात करें तो उनका लगातार जब कहा गया कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद काफी सरगर्मियां तेज हो गई। आपको याद होगा कि 2 मार्च को जब भाजपा के द्वारा जब सीट का अनाउंसमेंट हुआ था, पवन सिंह काफी खुश थे। और अब हम आपको जरा अभी से कुछ दिन पहले 29 मार्च का पवन सिंह का आपको ये स्क्रीन पे ये ट्विटर हैंडल आपको दिख रहा होगा, जिसमें पवन सिंह अपने 4 गाने का पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें एक पे लिखा हुआ है बंगाल वाली माल प्रकार का जो ये पवन सिंह का पोस्टर है, उस पे उन्होंने वो ये पोस्ट डालते पवन सिंह ऊपर लिखते हैं, आपके 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने सही साबित हो जाते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो। और इसमें किसको टैग करते हैं? सुप्रिया बाहोल को टैग करते हैं। सुप्रिया बाहोल को लिखते हैं कि श्री सुप्रिया बाहोल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही नहीं दिल दुखाया, बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकार को भी प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इसके बाद फिर ट्विटर सरगर्मियां तेज हुई, फिर तेज हुई और कल पवन सिंह के द्वारा ये ऐलान किया जाता है
कि मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। वो अपने ट्विटर पे कल ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी देते हैं, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। तो ये अब पवन सिंह काराकाट चुनाव से लड़ते हैं, क्योंकि देखना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होते थे, जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो किस प्रकार से भाजपा का मुकाबला करते हैं, एनडीए का मुकाबला करते हैं, क्योंकि एनडीए भी अपना पूरा जोर शोर उपेंद्र कुशवाहा को जिताने में लगाएगी और 400 जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में तत्पर रहेंगे। और एक तरफ इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के भी तमाम शीर्ष नेता वहां प्रचार करने के लिए बिहार जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि जब वो अपना नामांकन भरते हैं और क्षेत्र में जनता से मत मांगने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज तक लगातार वोट मांगते नजर आए थे। जब आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पवन सिंह प्रधानमंत्री मोदी को या फिर बिहार के शीर्ष नेतृत्व है उनको कैसे टारगेट करते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जैसे भी कोई जानकारी आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप पवन सिंह के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।